बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान और कारआमद टिप बताऊंगी जो नई सीखने वाली बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चियों को सिलाई करना आता है लेकिन वो कटाई नहीं कर सकती और किसी से कटिंग करवा के कपड़े सिलाई कर लेती हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपके पास 2-3 सूट एक माप के सिलाई करने वाले हैं तो फिर भी आपके लिए इस तरीके से कटिंग करना बहुत ही आसान होगा। एक माप के सूट आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो एक बराबर आपके सूट की कटिंग भी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगी। इस तरह से ये देखें, मैंने कमीज़ की कटिंग करके अपने पास रखी हुई है। इस कटिंग से मैं आपको दूसरी कमीज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। ये फ्रंट और बैक साइड दोनों मेरे पास हैं। ये बाजू की कटिंग भी मैंने कर ली है। बाजू की कटिंग करना भी मैं आपको इसी कटिंग से करना बताऊंगी। बाजू हम साइड पे काट देते हैं और ये फ्रंट साइड का जो मेरे पास कमीज़ का पार्ट है इसको भी हम साइड पे काट देंगे। कटिंग हम बैक साइड से करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप होता है और फ्रंट और बैक साइड की कटिंग हम डीप नहीं करते। बैक साइड की कटिंग जो होती है वो बराबर होती है और फ्रंट साइड की थोड़ी डीप होती है जी। तो इस तरह से कपड़े को मैंने ये देखें सेट कर लिया है, ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड आप हमेशा कटिंग के लिए ऊपर रखा करें। ये जो मेरे पास बैक साइड कमीज़ की कटिंग है इससे मैं आपको इसकी बड़ी आसानी से कटिंग करना बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से कमीज़ मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बराबर सेट कर ली है। अच्छे तरीके से आप कमीज़ को इस तरह सेट कर लें। इस तरह कमीज़ सेट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये कमीज़ की हमारी कटिंग है। बिल्कुल लंबाई चौड़ाई मैंने कटिंग करके रखी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये हम कटिंग करके निकाल देंगे और हमारी इस बिल्कुल जो साइज़ होगा हमारे पास कमीज़ का, इस तरीके से हमारे पास बड़ी आसानी से कमीज़ की कटिंग हो जाएगी। देखें, इस तरह बड़ी आसानी से हमारे पास कटिंग हो गई है। ये जो मैंने लंबाई पे इस तरीके से कट लगाए हुए हैं, जितनी हमने कमीज़ की लेंथ रखनी है इन्हीं कट से मैं नीचे वो कमीज़ जो रखी हुई है मैंने कटिंग के लिए बैक और फ्रंट साइड, इसको भी कट लगा लूँगी। ये हमारी लेंथ का कट हो जाएगा। अब हमने जो ये फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं साइड सिलाई के, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। इस तरह फिंगर जो ऊपर निशान लगा हुआ है हिप का, इस तरीके से फिंगर सेट करके एक निशान लगा लें। इसके बाद ये जो कमर पे हमारी फिटिंग है इसका भी मैंने निशान लगा लिया है और ये चेस्ट के जो साइज़ है मेरे पास, ये देखें इस तरह से इसको मैंने निशान लगा के अब हम इसको कट कर लेंगे। कट हमारा दोनों साइड पे आ जाएगा, फ्रंट और बैक साइड पे इस तरीके से। अब हम इस पीस को ऊपर से हटा देंगे और ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ये चेस्ट और कमर का निशान मैं मैच कर लूँगी इस तरीके से और कमर से हिप का जो मेरा पास निशान है इस तरीके से मैं इसे भी मैच कर लूँगी। अब सेम उसी तरीके से इस तरह फिंगर सेट करेंगे, बैक साइड पे निशान लगा लेंगे और जो चेस्ट का जो कट है इसको इस तरीके से निशान के साथ निशान मैच करके ये हमारा इस तरह से फिटिंग की निशान हो जाएंगे। इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट साइड की हम तो हल्की सी डीप कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा के बस आप डीप कटिंग कर लें तो हमारी शर्ट की जो कमीज़ की कटिंग है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। कमीज़ की कटिंग हो गई है। कमीज़ को हम उठा के हम साइड पे कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ बाजू की कटिंग शेयर करती हूँ। बाजू की कटिंग भी इस तरह के तरीके से, ये देखें मेरे पास ये 2 पीस हैं, इनकी अब मैं 4 तय लगा लूँगी। जिस मेरे पास जो बाजू की कटिंग हुई है, बाजू की कटिंग को मैं बाजू के ऊपर सेट करके इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये देखें
बाजू इसकी मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़ा ये रखा हुआ है, इसको अब हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस पे पैच लगा हुआ है तो ये फोल्डिंग वाला कपड़ा मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा लूँगी ताकि वो जो पैच के साथ बाजू तैयार हुए हैं उसको हमने फ़ोल्ड नहीं करना। ये देखें इस तरह से ऊपर की तरफ आप फोल्ड कर लें, इतना बाजू हम छोटा रखेंगे तो हमारे पास जो 21 इंच बाजू की मैंने कटिंग की हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी और वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड पे उसकी मैं कटिंग कर के बाजू की कटिंग भी कंप्लीट कर लूँगी। सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से कटिंग करना आपको यकीनन समझ आया होगा। ये जो सीखी हुई मेरी बहनें उनके लिए भी ये एक कारआमद टिप है कि अगर उन्होंने 2 से ज़्यादा सूट सिलाई करने हैं, 2-3 सूट एक माप के सिलाई करने हैं तो इस तरीके से वो कटिंग कर लें, कटिंग करके रख लें। आसानी से हमारे पास कटिंग हो जाएगी, एक साइज़ के सभी कपड़े कटिंग हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।